Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this part we are going to do haloalkenes and haloarenes, nature of the bond and IUPAC. बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे, बहुत हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे. Okay, so let's start. So let's start with the chapter. So first of all we discuss the nature of the CX bond. Here X is any halogen. Okay, X क्या होगा? Halogen होगा. तो यहाँ पे अगर हम नेचर की बात करते हैं तो हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. कार्बन है और हेलोजन है तो कार्बन हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए की जो टेंडेंसी, देखो डिफरेंस क्या है. एक आती है हमारे पास एनर्जी और एक होती है टेंडेंसी. एनर्जी तो अगर हमें उसे गेन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, बट टेंडेंसी उसकी वो सेल्फ पावर है. ठीक है, वो उसकी पावर है कि वो खुद से गेन कर लेगा. तो जो हेलोजेंस होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो शेयरिंग हुई हुई है यहाँ पे, देखो पहले हम आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या है? देयरफॉर द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड. एल्काइल क्या होते हैं? जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है. जो इतनी भी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसे हम एल्काइल बोलते हैं और हेलोजन को हम क्या बोलते हैं? हेलाइड बोलते हैं. इज पोलराइज्ड. The carbon atom bears a partial positive charge, whereas the halogen atom bears a partially negative charge. तो हम पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं. तो देखो कार्बन है, कार्बन ने हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाया. हमें लगता है कि शेयरिंग हुई है तो इक्वल शेयरिंग हुई होगी इस तरह से, बट होता क्या है, क्योंकि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये जो शेयरिंग होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इज मोर टूवर्ड्स दी हेलोजन. क्योंकि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा हेलोजन की साइड होता है. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड्स दी हेलोजन है तो हेलोजन विल गेट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. मतलब एक तरह से विड्रॉ कर रहा है ना, विड्रॉ करने के लिए कौन सा साइन आता है? नेगेटिव साइन आता है. और कार्बन ने क्योंकि उसे जाने दिया, उसको विड्रॉ करने दिया हेलोजन को, तो कार्बन विल गेट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब इस पार्शियल का क्या मतलब है? पार्शियल मीन्स है कंप्लीटली नहीं दिया है, वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ है, बॉन्ड तो अभी भी फॉर्म है. एक होता है इस तरह से, इसका मतलब है कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, बट यहाँ पे पार्शियल आया. पार्शियल मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन अभी भी है. अब ये जो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आते हैं ना, इसी को बोला जाता है पोलैरिटी. जो जब किसी भी मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है, दैट इज उसमें पोलराइजेबिलिटी आ गई है, वो क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया. ठीक है, दिस इज द वर्ड पोलराइज्ड. तो ये क्या होता है? कार्बन की चेन एल्काइल होती है और हेलोजन को क्या बोल दिया? हेलाइड. तो ये हो जाएगा एल्काइल हेलाइड. ठीक है, आगे देखते हैं. एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियड. ठीक है, हेलोजन के पीरियड में जाएंगे तो हेलोजन में अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो सबसे पहले होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस. द साइज ऑफ हेलोजन एटम इज इंक्रीजेस. साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने में साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. शेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है. फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर आप इसमें देखोगे तो देखो इस तरह से एक चीज देखिए आप देखो ये फ्लोरीन है, ठीक है, एंड इस क्लोरीन का साइज तो सेम ही रहेगा, ये बॉन्ड बने हुए हैं. ठीक है, अब ये कार्बन है और लेट्स से दिस इज आयोडीन, क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया. ये रहा, न्यूक्लियस से मेंशन होती है. ठीक है, जब हम बॉन्ड डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ. उसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है. तो साइज इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेस. बॉन्ड जो लेंथ होगी कार्बन और हेलोजन के बीच में वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. पहले हम जान लें कि हम अगर ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हेलोजन, तो हमें पता होना चाहिए कि उनका बिहेवियर कैसा होता है. ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे इस चीज़ को, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे हम. ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर. ठीक है, सो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम. सो दिस इज द क्वेश्चन 10.1.
इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी का 10.1, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो फर्स्ट पार्ट इज 2-chloro-3-methyl pentane, ठीक है। तो आईयूपीएसी करने के लिए सबसे पहले आपको जब स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, तो पहले चेन देखो, चेन कौन सी है, पेंटेन, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। पेंट इज द रूट वर्ड ऑफ, पेंट इज द रूट वर्ड ऑफ 5 कार्बन एंड एन मीन्स ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, ओके। नाउ just numbering it, number 1, number 2, number 3 from any side wherever you want, okay। now second position पे कौन है, क्लोरीन है, तो जो सेकंड कार्बन है उस पर क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। थर्ड पोजीशन पे कौन है, मिथ, देखो मिथाइल, अब यहाँ पे देखो मिथ इज द रूट वर्ड ऑफ 1 कार्बन और आइल इज द प्रीफिक्स दैट मीन्स इट इज साइड चेन। आइल मतलब ये साइड चेन में लगा हुआ है, तो एक आइल मतलब शो करता है, एक प्रीफिक्स है जो बता रहा है कि जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है वो साइड चेन में है, तो ये रहा CH3, ओके। बाकी की वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक बॉन्ड ये रहा, बाकी के 3 ये रहे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये 3 CS। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। नाउ मूव टू सेकेंड कंपाउंड। सेकेंड इज अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्सेन, पर यहाँ पे देखो साइक्लो, साइक्लो मतलब होता है साइकिल बना रहा होगा, हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, दिस इज 6 कार्बन, एन मीन्स और आर सिंगल, okay। now again numbering it 1 2 3 4 5 and 6। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, फर्स्ट पे आ गया Cl, फोर्थ पे इथाइल, फोर्थ इथ मतलब 2 कार्बन, तो इथाइल मतलब CH2 CH3, so this is the answer of second। now move to third, we have heptane, hept is the root word of 7 carbon, hept is the root word of 7 carbon, n means single bond, यहाँ पे साइक्लो नहीं है, that means they are in chain, 1 2 3 4 5 6 and 7। फिर से हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे इसकी, 1 2 3 4 5 6 and 7। now on fourth position we have tertiary-butyl and 3-iodo, first of all in third position we have iodo, फोर्थ पोजीशन पे वी हैव टर्शी ब्यूटाइल। अब देखो टर्शी ब्यूटाइल कैसे बनता है, टर्शी मतलब 3 डिग्री, ब्यूटाइल मीन्स देखो ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन, टर्शी मतलब होता है कि यहाँ पे जो चेन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है या कोई ग्रुप है वो जिस भी कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, टर्शी मीन 3 कार्बन, 1 2 3। अब ब्यूटाइल मीन्स टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन होने चाहिए बट दे आर अरेंज लाइक दिस, टर्शरी अरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चेन क्या है, ये वाली है, ये ग्रुप है, इससे ये जो कार्बन लगा हुआ है इट इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन, दैट मीन दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, बाकी कंप्लीटेड विथ हाइड्रोजन। ओके बाकी इसको आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर ले, ये हो गया हमारे पास थर्ड। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ वन। Fourth is again we have bromo-bute. Okay, we have root word bute. Bute means 4 कार्बन and now we have ene, that means यहाँ पे एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो पहले 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे सेकंड है वहां पे इन लगा हुआ है, मतलब सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब 1 और 4 पे क्या लगे हुए हैं, ब्रोमो, 1 और फोर्थ पोजीशन, तभी इन्होंने डाई बोला है, मतलब 2 ब्रोमो, एक 1 पे एक 4th पे, बाकी क्या करोगे कंप्लीट हाइड्रोजन से, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे तो इस तरह से, ठीक है। नाउ मूव टू लास्ट दैट इज फिफ्थ, वी हैव बेंजीन। ओके तो यहाँ पे क्या बना दो आप, बेंजीन बना दो, नंबरिंग कर दो, फर्स्ट पे ब्रोमो, तो फर्स्ट पे क्या हो गया, ब्रोमो हो गया, दिस इज फर्स्ट, एंड फोर्थ पे हमारे पास है सेकेंडरी, ये अच्छा बेंजीन तो 5 बॉन्ड मत भूलना, बेंजीन ये रे,
सेकंड पे हमारे पास मिथाइल है, दिस इज सेकंड पोजीशन, हियर वी गेट मिथाइल। और फोर्थ पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है। देखो जैसे टर्शरी था, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होंगे, वैसे सेकेंडरी होगा, जो भी ग्रुप है वो जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन से 2 ही कार्बन अटैच्ड होंगे, दैट इज सेकेंडरी। ओके, सो ठीक है। अब ये क्या है, सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी तो हमने बना दिया। सेकेंडरी मीन्स जो भी यहाँ पे ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन पे दो बॉन्ड से कार्बन लगे होंगे। ठीक है, अभी तो ब्यूटाइल थे, यहाँ पे तो 3 ही कार्बन है, तो कोई सी भी साइड एक कार्बन और अटैच कर दो। बट अगर आप इस साइड अटैच करोगे तो गलत हो जाएगा, दैट विल बिकम टर्शी ब्यूटाइल। ठीक है, तो इधर नहीं करोगे, चाहे इस साइड कर दो चाहे इस साइड कर दो, क्या हो जाएगा, कार्बन, और ये हो गया सेकेंडरी, और फिर ये हो गया ब्यूटाइल। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट पे हमारे पास ब्रोमो है, फोर्थ वी हैव मिथाइल एंड सेकंड वी हैव मिथाइल एंड फोर्थ वी हैव सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, सो दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, आज सिर्फ स्टार्टिंग करी है हमने चैप्टर की, कंप्लीट करेंगे इसे। इससे पहले जैसे मैं सेकेंडरी टर्शी वाला आपको बता देती हूँ। देखो हमारे पास जो हेलोजेंस होंगे या कोई भी होगा, ठीक है, वो प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखो डिपेंड करता है कार्बन की चेन पे। लेट्स से वी हैव एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप होगा, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा, मतलब वो सिंगल चेन में चल रहा है इस तरह से, ये जो ग्रुप है ये जिस कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। अब जो सेकंड ग्रुप हमारे पास आया है वो लेट्स से 2 कार्बन से अटैच है, बाकी पीछे कितने भी हो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली वो सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी ग्रुप है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच होगा 3 कार्बन से, तो वो क्या हो जाएगा, टर्शरी। तो अगर आपसे किसी ने बोला कि प्राइमरी हेलाइड बना के दिखाओ, या ऐसे बोल दिया कि प्राइमरी एल्काइल हेलाइड क्या होगा, तो प्राइमरी एल्काइल हेलाइड मतलब जो ये हेलोजन है ये जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही रिंग से एक ही कार्बन की चेन से अटैच है। आर मीन्स एनी कार्बन चेन, बाकी क्या है, हाइड्रोजन है। सो दिस इज प्राइमरी एल्काइल हेलाइड। अगर हम बनाना चाहें सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड, तो ये जो हेलोजन होगा ये जिस कार्बन से अटैच है, दिस विल अटैच विद आर मीन्स कार्बन चेन। ओके, 2 कार्बन से अटैच हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड हो गया। तो इस तरह से बनता है हमारे पास। और हम क्या देख सकते हैं, देखो इसमें और क्या होता है, हमारे पास कुछ पोजीशन होती है चेन्स की, जैसे कि ठीक है, ये कार्बन से और हाइड्रोजन भी नहीं दिखाते, कार्बन नहीं दिखाते, इस तरह से बनाते हैं बॉन्ड लाइन। अब लेट्स से यहाँ पे ये जो जा रही है ये नॉर्मल एक एल्काइल चेन है, दिस इज नॉर्मल एल्काइल चेन, एल्काइल ग्रुप बोल दो। अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये जो डबल बॉन्ड से अटैच होती है ना कार्बन पोजीशन, ये जो पोजीशंस है, इन पोजीशन को बोला जाता है, दोनों को ही, इनको बोला जाता है विनाइलिक पोजीशन, और वी कैन से विनाइल कार्बन। ये कौन से कार्बन है, विनाइल कार्बन है, जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होते हैं, जिनके बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे जो डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है, जैसे ये जो कार्बन है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, अगर मैंने बोला कि विनाइल हेलाइड बनाओ, तो विनाइल हेलाइड का मतलब है कि हमारे पास कोई विनाइलिक पोजीशन है, ये जो हेलोजन है ना वो विनाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है, दैट मीन्स हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, ये रहा कोई भी हेलोजन एक्स, तो ये कौन सा हो गया, विनाइलिक हेलोजन हो गया, क्योंकि ये जो पोजीशन होती है विनाइलिक पोजीशन होती है, तो विनाइलिक पोजीशन पे कोई हेलोजन लग जाए तो विनाइलिक हेलाइड हो जाएगा। एलाइल हेलाइड कौन से हो जाएंगे, अगर मैंने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया तो ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज एलाइलिक पोजीशन, तो उस पर कोई हेलोजन लग गया तो ये एलाइलिक हेलोजन हो जाएगा, ये एलाइलिक हेलोजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रिंग की बात। अगर मैंने ये रिंग पे बना दिया तो ये रिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये कौन से कार्बन है, दीज आर विनाइलिक कार्बन या विनाइल, और ये कौन से हैं, एलाइल। एलाइल बोलो एलाइलिक बोलो, एक ही बात है। अगर हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, तो ये जो बेंजीन वाले कार्बन होते हैं, ये जो कार्बन है सारे जितने भी डबल बॉन्ड से अटैच हैं, ये होते हैं एराइल कार्बन, और वी कैन से एराइल पोजीशन।
अगर मैंने बोला एराइल हैलाइड बनाओ, तो एराइल हैलाइड बना, सबसे पहले आप एराइल से याद रखोगे बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में जो कार्बन होते हैं वो एराइल होते हैं, और किसी भी एक पे क्लोरीन लगा तो ये एराइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एराइल क्लोराइड, ये याद रखना। नेक्स्ट लेट्स से हमारे पास हो गया इस तरह से, जैसे ये पोजीशन विनाइलिक थी, इसके जो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली एलाइलिक थी, वैसी एराइल के बगल वाली ये जो कार्बन होते हैं इन्हें बोलते हैं बेंजाइलिक। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो, अब ये जो बेंजाइल, ये बेंजीन है, इस पे ये जो पोजीशन है बेंजाइलिक है, इस पे मैंने क्लोराइड लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन ये हो गया बेंजाइलिक क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड, या फिर क्या बोल सकते हो, बेंजाइल। ओके, सो ये हमारे पास कुछ पोजीशंस हो गई जो आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर मैं स्टार्टिंग से आपको दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस, फिर हमने ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखा है, ठीक है, और ये कुछ पोजीशंस होती हैं। बाकी किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिए, प्लस मैं टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें आराम से भेज सकते हो क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई। ओके, बट प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। कल हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन्स। ओके, टाटा, बाय बाय।